साधक संजीवनी श्रीमद् भगवत गीता। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है तथा जो शिथिल प्रयत्न वाला है उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे 2 श्लोक में प्रश्न करते हैं। अर्जुनवास अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कम गतिं कृष्ण गच्छति। कृष्ण हे कृष्ण, श्रद्धया उपेत जिसकी साधन में श्रद्धा है, अयति पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंतः समय में अगर योगात योग से चलित मानस विचलित मना हो जाए तो योग संसिद्धम वह योग सिद्धि को अप्राप्य प्राप्त न करके काम किस गति को गच्छति चला जाता है। यानी अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। तब भगवान व्याख्या कहते हैं, बताते हैं कि अयति श्रद्धयोपते योगा चलित मानस है जिसकी साधन में अर्थात जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिःकरण वश में न होने साधन में शीतलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थिर न रहे, तो फिर उसकी क्या गति होती है। अप्राप्य योग संसिद्धम काम गतिम कृष्णम गच्छति। विषयासक्ति असावधानी के कारण अंतकाल में जिसका मन विचलित हो गया अर्थात साधना से हट गया और इस कारण उसको योग की संसिद्धि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वह किस गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो श्रोता छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जा सकता नहीं और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग भी जा सकता नहीं, अर्थात श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पूर्व जन्म भी हो सकता नहीं। परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहाँ जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं, उन गतियों के विधायक है। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। विशिष्ट भाव यह है कि कर्ण सापेक्ष साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप में स्थिति होती है। यदा विनियंत चित्तमात्म वशी गीता में 6 अध्याय में 18 श्लोक। अतः मन के साथ संबंध रहने से विचलित मना होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कर्ण को अपने मानने से कारण सापेक्ष साधन होता है। ध्यान योगी मन कर्ण को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है। मन लगाने से वह योग भ्रष्ट होता है। अतः योग भ्रष्ट होने में कर्ण सापेक्षता कारण है। यह कर्ण सापेक्षता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधनों में नहीं है। ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से अर्थात अपने साधन से भ्रष्ट होने से, पर कर्मयोगी अथवा ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारी आसक्ति रहने से। भक्ति योग में भगवान का आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त को विशेष रक्षा करते हैं। योग में वहामह्यम गीता में 9वां अध्याय 22वां श्लोक। मत चित्त सर्वद्रुगणी मत प्रसादा तरिष्यति गीता में 18वां श्लोक। कचैनो भय विवृष्टि शिक्षणा भरमिव नश्यति अप्रेत परतिष्ठो महाभावो हि मूढ़ो ब्रह्मण पथि। महाभावो हे महाभाव अप्रति संसार के आश्रय से रहित और ब्राह्मण परमात्म प्राप्ति के
पथि मार्ग में विमूढ़ मोहित अर्थात विचलित उभय विभ्रष्ट, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक कचित क्या छिना भ्रम छिन बिन बादल इव त्रह न पश्यंती, नष्ट तो नहीं हो जाता। क्या कहता है अर्जुन, हे महाभाव, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। व्याख्या क्या कह रहे हैं कि अर्जुन ने पूर्वक श्लोक में काम गतिम कृष्णम गच्छति कहकर जो बात पूछी थी उसी का इस श्लोक में खुलासा पूछते हैं। अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्मण पथि, वह सांसारिक प्रतिष्ठा स्थिति जो से तो जानकर रहित हुआ है, अर्थात उसके संसार के सुख आराम आदर सत्कार यश प्रतिष्ठा आदि कामना छोड़ दी है, इनको प्राप्त करने का उसका उद्देश्य ही नहीं रहा है। इस तरह संसार आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवितावस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो और अंत समय में साधन से विचलित हो गया, अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही। कंचिनो भय विभ्रष्ट शिक्षणा भ्रमि वह निशंति, ऐसा वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को छोड़ दिया और दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय परमात्मा स्मृति नहीं, फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, इसका पतन तो नहीं हो जाता। बादल का दृष्टांत यहाँ पूरा नहीं बैठता, कारण कि वह बादल का टुकड़ा जिस बादल से चला वह बादल और जिसके पास जा रहा था वह बादल था, वह समय बादल का टुकड़ा, यह तीनों एक ही जाति के हैं, ता तीनों ही जड़ है। परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा और वह संसार जिसकी प्राप्ति के लिए चला वह परमात्मा था, वह समय साधक है, यह तीनों एक जाति के नहीं है। इन तीनों में संसार जड़ है और परमात्मा का समय चेतन है, इसलिए पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में उपयुक्त दृष्टांत ठीक बैठता है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसके भीतर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो यह स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में था, पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही है। उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति का हो गया, पर प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंतकाल में किसी कारण से उस उद्देश्य के अनुसार साधन में स्थिति भी नहीं रही, परमात्म चिंतन भी नहीं रहा, तो वह वहाँ से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसा साधक किस गति को जाए। विशेष बात है, अगर इस श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति से और साधन से भ्रष्ट च्युत हुआ ऐसा अर्थ लिया जाए तो ऐसा कहना यहाँ बनता ही नहीं सकता, कारण कि आगे जो बादल का दृष्टांत दिया है वह उपयुक्त अर्थ के साथ ठीक नहीं बैठता। बादल का टुकड़ा एक बादल को छोड़कर दूसरे बादल की तरफ चला, पर दूसरे बादल तक पहुंचने पहले बीच में वायु से छिन्न भिन्न हो गया। इस दृष्टांत में स्वयं बादल के टुकड़े पहले बादल को छोड़ा है, अर्थात अपनी पहली स्थिति को छोड़ा है और आगे दूसरे बादल पहुंचा नहीं, तभी वह उभयभ्रष्ट हुआ है। परंतु साधक को तो अभी परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं, फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति से भ्रष्टच्युत होना कैसे कहा जाए। दूसरी बात यह है कि साध्य की प्राप्ति होने पर साधक साध्य से कभी च्युत हो ही नहीं सकता, परंतु अर्थात किसी भी परिस्थिति में वह साध्य से अलग नहीं हो सकता, उसको छोड़ नहीं सकता, अतः उसको साध्य से च्युत कहना बनता नहीं। हाँ, अंत समय में स्थिति न रहने से, परमात्मा में स्मृति न रहने से उसको साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं, पर उभय भ्रष्ट नहीं कह सकते। अतः यहाँ बादल के दृष्टांत के अनुसार वही उभय भ्रष्ट लेना युक्ति संगत बैठता है, जिसने संसार के आश्रय को जानकर अपनी ओर से छोड़ दिया और परमात्मा प्राप्ति के लिए चला, परंतु समय में किसी कारण से परमात्मा याद नहीं रही, साधन से विचलित मना हो गया। इस तरह संसार और साधन दोनों में उसकी स्थिति न रहने से ही वह उभय भ्रष्ट हुआ।
अर्जुन ने भी 37वें श्लोक में योगाचलित मानस्य कहा है और इस 38वें श्लोक में अप्रतिष्ठ विमूढ़ो ब्रह्मण पथि और छिना भ्रमी हुए कहा है। इसका तात्पर्य यह कि उसने संसार को छोड़ दिया और परमात्मा प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया, मोहित हो गया। पूर्वोक्त संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं। एतनमे संशयं कृष्णे चेतुमर्हशेषतः तवदन्य संशेषास्य चेतान हयुपपदते। कृष्ण हे कृष्ण, मैं मेरे अतत इस संशय संदेह का अशेष सर्वथा तुम छेदन करने के लिए अर्षि आप ही योग्य ही, क्योंकि अस्य इस संशय का छेदन करने वाला तदन्य आपके सिवाय दूसरा उपधंते कोई हो नहीं सकते। यानी हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का श्रोता छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि संशय का छेदन करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। व्याख्या क्या की है? एतमने संशयम कृष्णम चेतुमर्हशेषतः। परमात्म प्राप्ति उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो श्रोता रहित हो गया, इसलिए वह नरकों में तो जा नहीं सकता और स्वर्ग का देह न रहने से स्वर्ग में भी जा नहीं सकता। मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह उसमें भी नहीं आ सकता और परमात्म प्राप्ति के साधन से भी विचलित नहीं हो गया। ऐसा साधक क्या छिन्न बादलों की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो सकता। यह मेरा संशय है। तवदनय संशयास्य चेतन हयुपपदते। इस संशय का श्रोता छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान भी समझा सकता है, परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होगी इसका उत्तर वह नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक उसको जान सकता है, पर वह संपूर्ण प्राणियों गति आगति को अर्थात जाने और आने की नहीं जान सकता, क्योंकि वह युज्ञान योगी है अर्थात अभ्यास करे योगी बना है। अतः वह वहीं तक जान सकता है जहाँ तक उसकी जानने की हद है। परंतु आप तो युक्त योगी है अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के स्रोत सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकर कोई हो सकता नहीं। आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं। अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषय प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे संशय को दूर कर सकते हैं। परिशिष्ट भाव यह कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहाँ वे योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई बता नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षौणी शस्त्र नारायण सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया था। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, सब संत जन की जय हो।